भाई, तो आपको कभी पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाएगा, कभी अफगानिस्तान जाने के लिए। घरों में कोयले की अगर बात करें तो 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा है, जबकि कम से कम 15 से 20। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR न्यूज़। फ्रेंड, आज बात करने जा रहे हैं बिजली संकट की। बहुत ही बड़ी परेशानी आ चुकी है इस टाइम पब्लिक के सामने, क्योंकि कोयले का संकट हो चुका है। कोयला काफ़ी कम हो चुका है। बिजली घरों में कोयले की अगर बात करें तो 2 से 3 दिन का ही स्टॉक बचा है, जबकि कम से कम 15 से 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए। हर राज्य केंद्र सरकार से यही कर रहा है, मांग कर रहा है, मोदी सरकार से यही मांग कर रहा है कि हमारे पास कोयले की कमी हो गई है, हमें कोयला उपलब्ध कराइए। उसके जवाब में केंद्र सरकार ये कहती है, सरकार कह रही है कि हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, कोयला भरपूर मात्रा में है। लेकिन क्या ये देखने को मिलेगा? क्योंकि हम देख चुके हैं कोरोना काल में जिस तरीके से योगी जी से बात करी जाती तो योगी जी कहते थे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। लेकिन क्या देखा गया कि किस तरीके से कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं। ये कोई झूठ बात नहीं है, बिल्कुल सच बात है, सबकी आंखों देखो की बात है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, हज़ारों लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से। और योगी सरकार यही कहती रही कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि इंसान को ऑक्सीजन लेने के लिए सुबह 4 बजे लगना पड़ता था, तो उसका पूरा दिन निकल कर रात में 11-12 बजे नंबर आ रहा था, जिसकी वजह से उसके मरीज़ भी मर जा रहे थे। ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोग मारे गए। ठीक उसी तरीके से अब कोयले की कमी हो चुकी है हमारे देश में। 2 से 3 दिन का कोयला बचा है और बिजली आपूर्ति, इसीलिए बिजली कटौती करी जा रही है। देश में बिजली कम दी जा रही है, कटौती करी जा रही है। और बिजली विभाग ने खुद संदेश भेजा अपने कस्टमरों को, बिजली को अपने विवेकपूर्ण से इस्तेमाल करें, यूज़ करें, ज़्यादा बिजली यूज़ ना करें। इसके बावजूद केंद्र सरकार जो है अभी खामोश है। और अमित शाह जी ने, जो मंत्री अमित शाह जी ने विद्युत मंत्री और कोयला मंत्री जो हैं प्रहलाद जोशी, और अपने विद्युत मंत्री हैं RK जोशी जी, उनसे मीटिंग करी, बैठक करी कि इस संकट से कैसे निपटा जा सके। लेकिन देखना यह है कि अब क्या होता है। अगर कोयले का संकट इसी तरीके से रहेगा तो सरकार को बाहर से कोयला मंगाना पड़ेगा, और अगर बाहर से सरकार कोयला मंगाती है तो वो महंगा पड़ेगा। जब कोयला महंगा मिलेगा तो फिर इंसान को, जो लोग हैं उन्हें बिल ज़्यादा आएगा, महंगी बिजली हो जाएगी तो उन्हें महंगी बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। ये बात बहुत ही परेशानी वाली बात है। क्योंकि अगर कोई इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा तो उसे तुरंत अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप मोदी सरकार की जो भी बात है, जो भी नीति हैं, जो भी कानून हैं, अगर वो कहते हैं, उस बात को मानते हैं तो आप सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन अगर आपने उसी का विरोध करा, आपने किसी के खिलाफ़ आवाज़ उठाई, तो आपको कभी पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाएगा, कभी अफ़गानिस्तान जाने के लिए कभी कह दिया जाएगा, कभी आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा, कभी आपको देश का गद्दार कह दिया जाएगा। ये आजकल ये पॉलिसी चल रही है। इसी तरीके से ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं, परेशानी करते हैं और अपनी जो है राजनीति की रोटियां सेकते हैं। यही परेशानी, अगर आपने इसके खिलाफ़ विरोध करा तो आपको तुरंत देशद्रोही करार दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से कोयले की आपूर्ति करेगी, किस तरीके से इसे निपटेगी। जबकि केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास कोयले की अभी कमी नहीं है, जबकि इसका सबूत है कि देश में 10 पावर हाउस बंद हो चुके हैं। ये इस टाइम की खबर, लेटेस्ट खबर है कि 10 पावर हाउस बंद कर दिए गए हैं। अब अगर कोयले की कमी नहीं थी तो 10 पावर हाउस क्यों बंद करे गए? और अगर कोयले की कमी हो रही है तो इसे पहले से इंतज़ाम क्यों नहीं करा जा रहा है? क्या कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, मरीज़ ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, मरीज़ परेशान हुए, क्या उसी तरीके से इस समय व्यक्ति, हर इंसान क्या बिजली की कमी से जूझेगा, या फिर उसे महंगी बिजली का बिल भुगतान करना पड़ेगा? ये सब परेशानी हैं जो संकट के रूप में उभरी हैं। दुआ करते हैं कि इस संकट से हम जल्दी उभरें और कोयले की जो कमी है वो पूरी हो जाए, हमें ज़्यादा बिजली के बिल ना देना पड़े, ज़्यादा महंगी बिजली यूज़ ना करना पड़े। अब देखना यह है कि योगी सरकार है और अपने केंद्रीय सरकार जो है माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या इस पे उचित
कदम उठाते हैं, क्योंकि अभी तक तो कोयले की कमी को दूर नहीं किया गया, बल्कि 10 पावर हाउस बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से बिजली की कटौती ज़्यादा हो रही है। रातों में बिजली कटौती ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा लाइट जा रही है, ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई समाधान नहीं निकाला गया है। अमित शाह जी ने जो है बातचीत करी है, इसमें जो है बिजली मंत्री RK सिंह और जो है कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इनसे मीटिंग करी है, बातचीत करी है, बिजली संकट पे जो बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। और बिजली विभाग ने खुद ही अपने अपने कस्टमर्स को ये मैसेज करा है कि आप बिजली का इस्तेमाल अपने विवेकपूर्वक से करें, यानी कि आपको बिजली कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अब देखना ही है आगे क्या होता है, बिजली संकट को किस तरीके के साथ उबारा जाएगा। फ़िलहाल ये बहुत ही बड़ी परेशानी हो चुकी है कि बिजली संकट हो चुका है, कोयले की कमी होती जा रही है। इसी तरीके से केंद्र सरकार हर चीज़ में विफल होती जा रही है, चाहे वो कोयले की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कोरोना काल में ऑक्सीजन की समस्या हो, कारोबार की समस्या हो, कारोबार भी सब पट हो चुके हैं। अगर कोई इसका विरोध करेगा तो उसे तुरंत देशद्रोही कह दिया जाता है, या फिर उसे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जाने की सलाह दे दी जाती है। अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में।